वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, लास्ट टाइम पे हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, आई होप सो यू रिमेम्बर्ड दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब एक मेटल को अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं और उस समय जो टेंडेंसी होती है गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, दैट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चार तरह के इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं हमारे: मेटल आयन इलेक्ट्रोड, गैस इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड एंड सॉल्ट इलेक्ट्रोड। होपफुली चारों क्लियर है। मेटल आयन इलेक्ट्रोड पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जिंक है और जिंक आयन का सोल्यूशन है, जिंक की रॉड, जिंक आयन का सोल्यूशन। सेकेंड हमने कहा गैस इलेक्ट्रोड, यानी मेटल की वायर ले ली, जैसे प्लेटिनम है, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब कराई और हाइड्रोजन का ही आयन HCl HNO3 इसका सोल्यूशन लिया, तो गैस इलेक्ट्रोड। और जब हम कहेंगे आपसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड, तो उसका मतलब होगा इनर्ट इलेक्ट्रोड, पैसिव इलेक्ट्रोड्स। और बेटा चौथा है मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, कि एक मेटल है, मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है, वो भी एक इनसॉल्युबल सॉल्ट जो उस पे अप्लाइड होगा एंड इट इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन। तो ये चार तरह की इलेक्ट्रोड है जो हम डिटेल में लिख सकते हैं। नाउ द मेन पॉइंट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहले इस पे फोकस करना है बच्चों। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हमें क्या क्या पता लगता है, ये किस पे डिपेंड करता है, दैट इज द मेन पॉइंट। ओके, तो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो लास्ट टर्न पे वर्ड हुआ है आपसे डिस्कस कि ये होता क्या है। ओके, टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। निकालते कैसे हैं? एक अकेले हाफ सेल के लिए तो नहीं निकाला जाएगा, किसी से क्लब करेंगे तभी आएगा। किससे क्लब करते हैं, किसे रेफरेंस माना गया है? हाइड्रोजन को। तो हमने एक देख लिया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमने पोटेंशियल 0 एज्यूम किया है और उसके ही रेफरेंस में बाकी सबका पोटेंशियल बता रहे हैं। और जब हमारे पास सबके पोटेंशियल होते हैं तो एक सीरीज डेवलप हो जाती है विच इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए कहें तो ये दो तरह का है, एक EOP, एक ERP, इलेक्ट्रोड्स रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बेटा ये दोनों वैल्यू में सेम है, बस साइन में उल्टे हैं। किसी भी एलिमेंट का अगर आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल है तो ऑब्वियसली उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको मालूम है, खाली साइन अपोजिट है। एंड अकॉर्डिंग टू IUPAC अगर हमने पोटेंशियल स्पेसिफाई नहीं किया है तो इट इज अंडरस्टूड कि वो रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा। ठीक है, तो जहां जहां पोटेंशियल स्पेसिफाई नहीं है वो वाले पोटेंशियल आपको क्या मानने हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। नाउ ये रहा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम बात करें तो हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0 वोल्ट। तो इसका चाहे हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें, ये 0 ही रहेगा। ठीक है, अब वो एलिमेंट जो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन। तो हमने इसको ऐसे कह लिया है कि ये रहा हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, अभी हम सिंपली बना रहे हैं बच्चों, और ये रहा हमारा दूसरा कोई एलिमेंट, अदर एलिमेंट जो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज से जुड़े हैं। अब जो एलिमेंट हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इट इज अ कॉमन सेंस, दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन से ज्यादा पॉजिटिव हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ छोड़ रहे हैं। इफ दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, इसका मतलब उनका पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि वो हाइड्रोजन से ज्यादा पॉजिटिव है तो उनका जो ऑक्सीडाइज होने की पावर है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेटा हाइड्रोजन का क्या है? 0। तो यहां हमने मेटल लिख लिया, सपोज जिंक लिख लिया। ठीक है, तो ये जिंक का पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में होगा और ये प्लस का 0.77 वोल्ट आता है। अब एक और कॉमन सेंस है कि अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में तो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में। लेकिन हम इसे एक बार समझेंगे, अगर मैं कह रहा हूं कि ये एलिमेंट हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो दूसरी भाषा में ये भी कह सकता हूं ये हाइड्रोजन से कम नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से कम है, या हाइड्रोजन ज्यादा नेगेटिव है।
अब बेटा जरा ध्यान से देखना, जो ज्यादा नेगेटिव है उसकी वैल्यू 0 है, तो जो कम नेगेटिव है उसकी वैल्यू 0 से कम होगी, और इसीलिए यहाँ जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस में आ जाएगा, -0.77 वोल्ट। और बेटा सारे पोटेंशियल हमें रिडक्शन में ही दिखाने हैं, तो मैंने Zn2/Zn लिख दिया है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.77 वोल्ट है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.77 वोल्ट है। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, इसके आगे भी सपोज हमने कहा लिथियम की बात करें, तो लिथियम इस सीरीज में टॉप करता है, दैट मींस लिथियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहना चाहते हैं इन सॉल्यूशंस, इन सॉल्यूशंस याद रखिएगा, ठीक है, अदरवाइज सीजियम होता है क्योंकि, तो लिथियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन सॉल्यूशन ड्यू टू इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी। फिलहाल अगर लिथियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है सॉल्यूशन में, तो लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, और वो सबसे ज्यादा वैल्यू है सपोज 3.05, नियरली इतनी है। और अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबसे ज्यादा है, या हम कहना चाहते हैं ये हाइड्रोजन के मुकाबले बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, हाइड्रोजन 0 था, तो ये प्लस में आ गया। नाउ तो अगर ये प्लस में है तो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में होगा, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस का 3.05 वोल्ट, या फिर आप रिवर्स बोल के भी देख लीजिए कि हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो और दूसरे एलिमेंट्स को लेना हो, तो कौन सबसे मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लेगा, किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है Li+ का, Li+ सबसे मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लेगा, फिलहाल ये माइनस में है। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, ये दो वैल्यूज 0 के साथ लिखी हैं, जब भी आप इस तरफ जाएंगे ज्यादा बेटर है मैं यहां से शो करूं बेटा, यहां से शो करूं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपके लिए रिडक्शन पोटेंशियल का ही क्वेश्चन आना है। अगर आप इस तरफ कभी भी जा रहे हैं, यानी -3.05 की तरफ कभी भी जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इन सॉल्यूशंस बढ़ रहा है, उतना वो मेटेलिक कह सकते हैं ज्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटेलिक, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये अभी और समझेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। मेटल है तो उसके ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो उतने ज्यादा बेसिक ऑक्साइड कह सकते हैं, या ऐसे और कैरेक्टर जो मेटेलिक बिहेवियर के हैं वो बोल सकते हैं इन सॉल्यूशन। एंड अगर कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव कॉपर, जैसे बच्चों हमारे पास एक एलिमेंट है दैट इज कॉपर, अगर मैं कॉपर की बात करूं Cu, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है प्लस के 0.34 वोल्ट, ठीक है, तो इसका जरा रिडक्शन पोटेंशियल पे ध्यान दीजिए, प्लस 0.34 वोल्ट है, यानी हाइड्रोजन का 0 है, इसका प्लस में है, तो हाइड्रोजन से ज्यादा पोटेंशियल है इसका रिडक्शन, यानी इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो हाइड्रोजन और कॉपर जब भी जुड़े होंगे तो हाइड्रोजन कॉपर को इलेक्ट्रॉन देगा, तो इट हैज मोर रिडक्शन पोटेंशियल देन हाइड्रोजन, ऑब्वियसली इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो गया, यहां फोकस अभी नहीं करना है। नेक्स्ट अगर कोई हेलोजन की बात करें, जैसे हमने फ्लोरीन की कर ली है, तो फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल बेटा होता है सबसे ज्यादा नियरली 2.81 वोल्ट, और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम -2.81 वोल्ट कह दिया है। तो बच्चों आपको तो इस पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, इन पे फोकस करना है। तो मैं ये 5 वैल्यूज लिख के ही बच्चों से कहता हूं फोकस करिए, क्या कि अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और वो वैल्यू माइनस की तरफ जा रही है, माइनस में बड़ा नंबर छोटा होता है, इसलिए बच्चों जरा ध्यान रखना गलती ना हो, हम बड़े नंबर छोटे नंबर ज्यादा टेंशन नहीं लेते, एक ही पॉइंट पे याद रखेंगे, विद साइन जो भी छोटा है, विद साइन जो भी छोटा है वो उतना अच्छा मेटल है, विद साइन, ठीक है, विद साइन देखिए ये 3.05 छोटा है, उतना अच्छा मेटल है, उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव सॉल्यूशन में उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, उतनी अच्छी कैथोड है, ठीक है। और अगर कोई इस तरफ की ओर बढ़ रहा है, इस तरफ की ओर बढ़ रहा है, दैट मींस ये तो बोलना आसान है, सोचना आसान है, जितना प्लस में वैल्यू ज्यादा है या ओवरऑल वैल्यू ज्यादा है एक ही बात है, तो जिसकी ये वैल्यू ज्यादा है बेटा उसका रिडक्शन जल्दी हुआ, और अगर किसी चीज का रिडक्शन जल्दी होता है
तो वो नॉन मेटल है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वेरी गुड। तो यहाँ पे जितना इधर जाएंगे उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव कह सकते हैं, नॉन मेटेलिक कह सकते हैं, उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं, और बेटा उतनी अच्छी वो एनोड की तरह काम कर सकता है सॉल्यूशन में। तो आपको जरा ये वाली वैल्यूज एक बारी फिर एनालाइज करनी है शॉर्ट में। क्या? एक वैल्यू है आपके पास 0 जो कि है हाइड्रोजन की। अब मैं सीधा फोकस कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल पे। ये मैंने सीरीज ऐसे लिख दी है कि बच्चे नहीं तो बोलने लगते हैं ना कि ऊपर से नीचे जाने में, भैया ये कोई ग्रुप में थोड़ी अरेंज है, ऊपर नीचे या आगे पीछे बोलने की कोई जरूरत। तो हमारी एक सीरीज है पर्टिकुलर वैल्यूज की। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 है। ऑब्वियसली बच्चों मैं ये बोलना चाहूंगा हाइड्रोजन से ही ध्यान रखिए, और इन जनरल जैसे हमने ना आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा pH 7 न्यूट्रल होता है, 7 से इधर वाले एसिडिक, 1 to 7 एसिडिक, 7 से आगे वाले बेसिक, 7, तो वैसे ही इसमें थोड़ा बहुत ध्यान रखिए तो अच्छा रहेगा। फिलहाल ये वाली सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से अगर देखें तो -3.05 के आसपास से शुरू हुई है, फिर -0.77 हो गया है, फिर 0 हुआ है, फिर +0.34 हुआ था, ठीक है, 0.34 हुआ, और 34 के बाद बेटा 34 के बाद बच्चों क्या आया? प्लस के 0.34 ये आया था कॉपर का, और इसके बाद बढ़ते बढ़ते प्लस के 2.81 आ गया है फ्लोरीन का। ऑब्वियसली रिडक्शन पोटेंशियल है तो आप ऐसे दिखाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसे दिखाएं कि ये कॉपर +2 से कॉपर लिख दिया, ये HIN से H2 लिख दिया। अरे कॉपर तो इधर था, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, यहां नहीं लिखना था, यहां लिखेंगे उसे तो, ठीक है। यहां तो हमें लिथियम लिखना था बेटा, तो यहां हमें लिखना था लिथियम +1 से लिथियम, यहां हमें लिखना था कॉपर +2 से कॉपर, और यहां हमें लिखना था, क्योंकि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है बेटा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो फ्लोरीन F2 से F2- या F- दिखाएंगे, यहाँ रिडक्शन है। ये सारे प्रोसेस रिडक्शन में है। अब एक बार देख लीजिए, जितना वैल्यू इस तरफ जाएगी, इस तरफ जितना आप मूव करेंगे, उतना आपको ध्यान रखना है यहाँ मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। 3.05 की तरफ अगर जाएंगे उतना मेटेलिक कैरेक्टर इन सॉल्यूशन बढ़ेगा। इन सॉल्यूशन बोलना जरूरी है यहाँ पे। और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है, बल्कि उसी पे फोकस करिए बेटा, मेन इज नॉट मेटेलिक। यहाँ इस चैप्टर में क्या आएगा? कैथोड और एनोड आएगा, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस आएगा, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का चैप्टर है, तो फोकस भी आप उसी पे करें, उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और बेटा जिसका रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होता है उसका अपना रिडक्शन होता है, सॉरी, जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो दूसरों का रिडक्शन करता है और खुद का ऑक्सीडेशन है। और अगर बेटा किसी चीज का ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड पे होगा, तो वो चीज एनोड की तरह काम करेगी। तो आपको याद रखना है जितना इस तरफ जाएंगे उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड दैट्स एक्ट एज गुड एनोड। और जितना हम इस तरफ की ओर जाने के लिए कहेंगे उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और उतनी अच्छी कैथोड की तरह काम करेगा, उतना ही रिडक्शन जल्दी होगा। उस तरफ जाने पे उतना जल्दी ऑक्सीडेशन हो रहा था, उतना इजिली ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहां जाने पे उतना इजिली रिडक्शन होगा। तो रिमेंबर दीज वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये हमें याद है नहीं है, समझ में आए नहीं आए, बेस्ट है क्वेश्चन से करिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आया है, बहुत ज्यादा आया है, इंपॉर्टेंट है। दैट इज विच विल रिड्यूस, कौन किसे रिड्यूस करता है, किसका रिडक्शन होता है, या विच इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। यहां से शुरू करते हैं। तो विच ऑफ फॉलोइंग इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है? एलिमेंट चाहे पहले आपको नाम से दे देता हूं, K+ से K है, Mg+2 से Mg है, और स्टार्टिंग है, छोट 3 ही रखते हैं। चलिए एक और ले लेते हैं, कॉपर +2 से कॉपर है। सपोज ये दे रखा है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम, बस हम कंपैरिजन कर रहे हैं, 2.71, 2.41 एंड इट इज +0.34। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन,
बोलो बच्चों क्लियर ना। द क्वेश्चन इज विच इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा अच्छा है ये बताना है आपने। आई होप सो आपने जो पढ़ा है उस हिसाब से आपको समझ में आ गया हो। ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, दीज आर रिडक्शन पोटेंशियल। और जितना 3.05 की तरफ है, ये वैल्यू दिमाग में रखो, इससे ज्यादा आनी नहीं है। जितना 3.05 की तरफ है, जितना छोटा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम है, दैट विल बी बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे आपका कॉपर, कॉपर से ज्यादा मैग्नीशियम और मैग्नीशियम से ज्यादा पोटेशियम। ये आप ऐसे भी लिख के आएंगे तो भी चलेगा, पूरे इलेक्ट्रोड का नाम लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये कॉमन सेंस है कि ये पोटेशियम आयन और पोटेशियम के बीच में है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ आपका ये पोटेशियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड कॉपर इज द वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट इस केस में। नाउ विच इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर क्वेश्चन में होता, ठीक है, which is best oxidizing agent? एक्सक्यूज मी बच्चों, ये वैल्यूज दे रखी हैं। अब मैं रैंडम दे रहा हूं, ऑर्डर में नहीं दे रहा हूं, अब मैं रैंडम दे रहा हूं। कोई एक ए नेगेटिव रिडक्शन ही शो करना है हमें, सॉरी। ए से ए नेगेटिव दे रखा है और बी से बी -2 दे रखा है, सी से सी माइनस दे रखा है। बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज -1 है, -2 है, -3 है, आपको खाली रिडक्शन चेक करना है, पोटेंशियल चेक करना है। आई मीन टू से सपोज ये प्लस के 1.2 वोल्ट है, ये प्लस के 2.8 मैक्सिमम मानते हैं तो उसके अंदर ही रखते हैं, 2.5 वोल्ट है, और ये प्लस के 0.60 वोल्ट है। अब बच्चों जरा एक बार आप अपना दिमाग लगा लीजिए, बताइए बेटा विच इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें अच्छा है। आई होप सो आपको क्लियर हो। अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हो बच्चों, तो आप यहां से देख लेंगे, जितना हम इस तरफ की ओर मूव कर रहे हैं, जितना हम नॉन मेटेलिक की तरफ मूव कर रहे हैं, या फिर हम सिंपल कंसेप्ट पे अगर आए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अपना रिडक्शन होता है। तो बेटा जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, उतना अच्छा वो हो जाएगा आपके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? आई होप सो आपको क्लियर हो गया हो कि यहाँ बी का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो बी इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस समय ऑर्डर नहीं पूछा है, लेकिन अगर ऑर्डर में लिखें तो सी फॉलोड बाई ए फॉलोड बाई बी, ये आएगा ऑर्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और बच्चों ये ऑर्डर आएगा रिड्यूसिंग एजेंट का। और बच्चों ये जो चीज बन के तैयार हुई आपके सामने, ये जो हमने लिखा है, इसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये हमारी एक सीरीज तैयार हो गई विच इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नाउ नोटिस करो, लिख लो चाहे ज्यादा बेटर होगा साथ में ही। बच्चों यहाँ आपको ये पोटेंशियल कुछ नहीं कहा गया, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, तो कॉमन सेंस है रिडक्शन सोचना। मोर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्या होगा, वो चीज रिड्यूस हो जाएगी। और अगर कोई चीज खुद रिड्यूस हो गई तो अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। जो चीज रिड्यूस हो गई वो कैथोड होगी, जो चीज रिड्यूस हो गई वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, नॉन मेटेलिक हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गई। ये वर्ड्स याद रखने हैं। तो लैंग्वेज में अगर हम कहें मोर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा दिख रहा है, मोर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब क्या आएगा बच्चों, मोर द ईज ऑफ रिडक्शन, उतना ही रिडक्शन जल्दी होगा। मोर द ईज ऑफ रिडक्शन, उतना वो रिड्यूस जल्दी होगा। दैट इज, अगर रिड्यूस जल्दी हुआ, दैट इज बेटर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। भैया रिडक्शन जल्दी हुआ है तो एजेंट में वो कौन सा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जरा ये ध्यान रखिएगा, जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मोर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उतना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटर है, उतना उसका रिडक्शन जल्दी हो रहा है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है, रिडक्शन जल्दी हुआ है, देन इट एक्ट्स एज, ठीक है,
इट एक्ट एज एनोड, ये बच्चों एनोड की तरह काम करेगा। एनोड कैथोड दो होते हैं ना, तो इट विल एक्ट एज एनोड, जो कि इसका ऑक्सीडेशन है। बाकी भी आप निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जल्दी ले रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड सो ऑन, जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से। जो इलेक्ट्रोकेमिकल फिर इसकी एप्लीकेशन है कि कौन किसे डिस्प्लेस करेगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कम रिडक्शन पोटेंशियल वाले एलिमेंट्स या नॉन मेटल्स को डिस्प्लेस करते हैं। जरा ये ध्यान रखिएगा, मेटल मेटल को ही डिस्प्लेस करते हैं, नॉन मेटल नॉन मेटल को ही करते हैं, कभी ये अपोजिट मत करने की कोशिश कीजिएगा। तो जिस एलिमेंट का, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन की बात हो रही है, कौन किसे डिस्प्लेस करेगा, तो इट इज अ कॉमन सेंस, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, तो क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा नेगेटिव है, फ्लोरीन क्लोरीन को वहां से हटा देगी, तो फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस क्लोरीन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको अभी हम प्रूफ भी करके दिखा देंगे कैसे। फिलहाल ये वाला सेंटेंस आपको याद करना है, और इसका अपोजिट आप अपने आप लिखेंगे और समझेंगे। इसका अपोजिट क्या हुआ बेटा, लेस द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आईयूपीएसी ने कह रखा है रिडक्शन पे ही फोकस करें, 12th स्टैंडर्ड पे रिडक्शन से ही क्वेश्चन आएंगे। हाँ, कॉम्पिटेटिव लेवल या जहां आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी, वो रेक्टिफिकेशन से अलग चाहते हैं, तो एक बारी वो लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हुआ तो क्या, या अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हुआ तो क्या, तो आप उसको ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में चेंज कर लीजिएगा एज यू आर कंफर्टेबल विद दिस। तो जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं उसमें चेंज करके आंसर दीजिएगा। ओके, एक बारी एजेंट वर्ड को और क्लियर करते हैं, जरा इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, ये इसका उल्टा तुम्हें खुद लिखना है। नाउ एजेंट वर्ड को एक बार क्लियर कर लेते हैं बेटा। कहीं पे भी ये वर्ड लिखा है दैट इज एजेंट, मतलब कहीं पे भी कहने का होता है जनरलाइज, कि मैंने बोला और तुमने एक दो बारी में जो कुछ सोचा समझा तुरंत बता दिया, है ना, जनरलाइज। तो एजेंट वर्ड कहीं पे भी होता है, इट इज नॉट फॉर इटसेल्फ, और अपने लिए नहीं होता, इट इज ओनली या इट इज जनरली फॉर अदर्स। एजेंट वर्ड दूसरों के लिए हम यूज करते हैं, आप सोच के देखिएगा। इन जनरल आप एजेंट बोलते हैं, एलआईसी एजेंट है, दैट मीन्स उसका काम है इंश्योरेंस करना है। अरे भैया एजेंट है तो दूसरों का इंश्योरेंस कर रहा है, अपना नहीं कर रहा। अब लड़ो मत यार कि अपना कर लिया तो हाँ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी, तो ऐसा हो सकता है। फिलहाल एजेंट दूसरों के लिए, और सोच के देखिए, ट्रेवल एजेंट, इसका मतलब ये क्या है, सुबह उठता गाड़ी लेता घूमने निकल रहा है, ट्रेवल एजेंट मैनेज करता है टूर लेकिन दूसरों के। इज इट क्लियर? ऐसे और जगह हिंदी में अप्लाई करके देखते हैं। सपोज किसी ने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, बहुत आगे तक बढ़ा, लेट सपोज दुनिया उसे आज की तारीख में, लेट सपोज एक ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं यार, चोर कह रहे हैं, ठीक है, आज की तारीख में हम उसे चोर कह रहे हैं, तो बेसिकली अगर हम चोर कह रहे हैं तो उसका काम है चोरी करना। ठीक है, अगर चोर कह रहे हैं तो काम है चोरी करना। अरे भाई किसके घर चोरी करना, तो ये जो चोरी वाला काम है इसका, ये दूसरों के घर में करेगा। इट इज द कॉमन सेंस। और अगर वो दूसरों के घर में कर रहा है तो जिनके घर में कर रहा है उनको क्या कर देगा, दूसरों को क्या कर देगा, उनको गरीब कर देगा। और खुद के लिए अगर बात करें तो इटसेल्फ, ठीक है, इटसेल्फ को अमीर करेगा समवॉट। ठीक है, तो ये जरा ध्यान रखना है। नाउ कमिंग टू द केमिस्ट्री, हम इसे केमिस्ट्री से कैसे लिंक करना चाहते हैं। हम इसे लिंक ऐसे करना चाहते हैं बच्चों कि सपोज एक टर्म हम पढ़ रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा हम ये टर्म पढ़ रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ये चोर से पैरेलल मान ले रहे हैं बस। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मेरे बच्चे काम क्या है, रिडक्शन करना। जैसे चोर का काम चोरी है, इसका काम है बच्चे रिडक्शन करना। अब बच्चों ये रिडक्शन कर रहा है तो किसका कर रहा है रिडक्शन, अपना कर रहा है ना 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 ना, ये रिडक्शन किसका कर रहा है, अदर्स का, दूसरों का रिडक्शन करेगा। और ऑब्वियसली जिसका रिडक्शन कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम कर देगा। अब दूसरों का रिडक्शन कर दिया इन्हें, अपना क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो इट सेल्फ में बेटा ऑक्सीडेशन, एंड अदर्स में जैसे यहां ऑक्सीडेशन तो वहां रिडक्शन। ओके, दैट विल बी नॉट रिडक्शन। ठीक है, यहाँ अदर्स का तो इन्होंने कर दिया है, अदर्स का रिडक्शन किया है, और अपना ऑक्सीडेशन। तो एजेंट वर्ड हमेशा दूसरों के लिए आते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो।
ओके तो अब इसके बेस में आपको 8-10 क्वेश्चन भेज रहा हूँ, वो भी आप देखेंगे, और इसके बेस थोड़ी सी थ्योरी भेज रहा हूँ, उसे भी एनालाइज करिएगा। देन टेल मी, कोई डाउट आएगा तो नेक्स्ट टर्न पे हम उसको ऑब्वियसली सॉर्ट आउट करेंगे, एक लाइव क्लास रखेंगे जिसमें इंटरेक्शन भी होगा। देन वी कैन यू कैन से डिस्कस, और यू कैन डू डायलॉग विद मी, कि आप क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आंसर दूंगा, फिर आप अपने कंफ्यूजन, so that is possible in live session also. Okay, only live session. तो आज आप इसको देख लीजिए, वी विल ट्राई एक आध दिन में लाइव सेशन करते हैं। ओके, हैव ए नाइस टाइम बच्चों, टेक केयर, बाय।